आज का हमारा टॉपिक है हेल्थी लाइफ। आज हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, हमें सबसे जहाँ और बहुत सारे मसाइल हैं, वहाँ सबसे बड़ा मसला हेल्थ का भी है। हम अपनी ज़िंदगी को किस तरह गुजारें और अपनी हेल्थ को किस तरह मेंटेन करें जनरली, उसके लिए आज इस लेक्चर में कुछ टिप्स है, कुछ बातों का ख्याल है जिनको हमें रखना चाहिए। सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है जिसकी तरफ अमूमी तौर पे हम ख्याल नहीं करते, हमारा ध्यान नहीं जाता, वो है ब्रीथिंग। इसके बारे में योगा एक्सपर्ट्स ने, पैरासाइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स, ये सब इसके बारे में मुख्तलिफ व्यूज़ रखते हैं और उसके डिफरेंट वेज़ बताते हैं कि अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, बहुत अच्छी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें किस तरह अपनी सांस की मशक़ें करनी चाहिए और अपनी ब्रीथिंग पैटर्न किस तरह का रखना चाहिए। लेकिन जो सबसे इफ़ेक्टिव वे है, मैं आज आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ। इंतहाई आसान है, लेकिन इसके बारे में ये याद रख लीजिए कि इसके बारे में ये कहा जाता है कि सारी दुनिया की वाइटामिन्स एक तरफ पड़ी हों, तो ये जो लाइफ पैटर्न है ब्रीथिंग का, ये आपके हेल्थ को मेंटेन करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है 1:4:2। 1:4:2। इसका मतलब ये है कि जब हमने इनहेल करना है तो वो 1 टाइम, फिर 4 टाइम हम होल्ड करेंगे, फिर 2 टाइम एक्सहेल करेंगे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने 5 सेकंड तक इनहेल किया, सांस अंदर लिया। 4 टाइम का मतलब यह है कि 20 सेकंड तक हम फिर उसको अपने होल्ड करेंगे, हम सांस बाहर नहीं निकालेंगे बल्कि होल्ड करेंगे उसको। उसके बाद फिर 2 टाइम का मतलब है कि हम 10 सेकंड्स तक फिर उसको हम एक्सहेल करेंगे। तो ये रेशियो याद रख लीजिए, 1:4:2। ये सुबह और शाम इसकी अगर एक्सरसाइज कर ली जाए और इसके 5 या अगर थोड़ी प्रैक्टिस के बाद 10 टाइम राउंड्स इसके अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये एक बेहतरीन एक्सरसाइज है जिसकी वजह से हम इसके बहुत से बेनिफिट उठा सकते हैं और ये हमारी हेल्थी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, फ्रूट्स। ये तो सब जानते हैं कि फ्रूट खाना जायके के एतबार से भी इसमें टेस्ट होता है बहुत ज़्यादा, और दूसरी तरफ ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि वो इसको कब यूज़ करना चाहिए, ये सबसे अहम क्वेश्चन है। हमारे यहाँ अमूमी तौर पर ये होता है, जनरली हम लोग इसको खाने के साथ खा लेते हैं। ये फ्रूट खाने का तरीका इंतहाई गलत है, ये ठीक नहीं है, इसको चेंज होना चाहिए। इसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि फ्रूट जब भी खाए जाए वो खाली पेट खाना चाहिए। जब आपने कोई चीज़ ना खाई हो, 3-4 घंटे आपके गुजर चुके हों, स्टमक आपका एम्प्टी हो, उस वक्त अगर आप ये खाते हैं तो ये फिर ज़्यादा बेनिफिट से हम हासिल कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि बाकी तो सारी चीज़ें जो हम खाते हैं ग़िज़ा में और ख़ुराक में, वो हमारे स्टमक में डाइजेस्ट होती है और वहाँ से प्रोसेस शुरू होता है उसका। फ्रूट एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारे डाइजेस्ट नहीं होती स्टमक में, बल्कि इसका डाइजेशन प्रोसेस जो है वो शुरू होता है इंटेस्टाइन में। ये इंटेस्टाइन में ये डाइजेस्ट होती है और इसको बहुत थोड़ा टाइम लगता है। ये 5-10 मिनट सिर्फ स्टमक में रहती है, उसके बाद ये इंटेस्टाइन में चली जाती है और वहाँ पे जाके फिर इसका डाइजेशन सिस्टम या इसका प्रोसेस शुरू होता है। इसके अंदर सबसे जो अहम चीज़ होती है वो ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज जब डाइजेस्ट होता है तो उसके बाद वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, जो फ़ौरन एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अगर हम कोई और चीज़ खाते हैं और अगर कोई मतलब चिकन हमने खाया है, कोई और फूड ली है, तो उसको डाइजेस्ट होने में 3-4 घंटे लगते हैं। वो कम से कम अगर 3 घंटे में स्टमक में रहती है तो हमारी जो बॉडी में एनर्जी पहले से रिस्टोर होती है, उसको यूज़ करते हुए हमारा डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो जिसकी वजह से हम अच्छी खुराक खाने के बावजूद फील करते हैं कि हमें वो एनर्जी महसूस नहीं होती है। उसकी वजह ये है कि जब हम कोई हाई कार्बोरेट्स या हाई प्रोटीन ले लेते हैं तो उसको डाइजेशन होने में हमारी अपनी बॉडी की जो एनर्जी है वो ज़्यादा यूज़ हो जाती है। इतनी एनर्जी हमें मिलती नहीं है जितनी कि हमें उससे यूज़ कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं।
उसके बाद अगर हम ये फ्रूट्स जो है, चूँकि इस पर इतना टाइम नहीं लगता और इसकी जो एनर्जी यूज़ होने का, जो एनर्जी कंज्यूम होती है हमारी अपनी बॉडी की इसको डाइजेस्ट करने में, वो बहुत सिंपल होती है, बहुत थोड़ी होती है, जिसकी वजह से हम इससे ज़्यादा एनर्जी इससे हासिल करते हैं, लेकिन हमारी अपनी एनर्जी कम यूज़ होती है। इस वजह से इसको हमेशा जब भी खाएँ, इसको अलग खाएँ, इसको किसी और चीज़ के साथ मिला के ना खाएँ, वरना अगर किसी और चीज़ के साथ खाएंगे तो ये चूँकि डाइजेस्ट नहीं होगी, स्टमक में पड़े पड़े ये ख़राब हो जाएगा फ्रूट, और ये दूसरे सारे जो फूड जो खाया होगा उसको भी ख़राब करेगा, और जिसकी वजह से ये हमें फ़ायदे की बजाय नुकसान देता है। नंबर 3, एक्सरसाइज। हम जिस माशरे में हैं उस माशरे में हमारे यहाँ एक्सरसाइज अब कोई अहम वैल्यू नहीं रही, ये कोई हमारे यहाँ काबिल कदर चीज़ नहीं रही, इसके बारे में हम हसास नहीं रहे। तो एक्सरसाइज शुरू करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है कि सिंपल, अगर आप ज़्यादा टाइम ना भी हो तो 20 मिनट्स की वॉक कर ली जाए। 20 मिनट्स की वॉक को करते करते इस टाइम को इंक्रीज़ करते हम 40 मिनट्स तक ले जाएं। इसको सुबह के टाइम कर लिया जाए, सुबह टाइम ना मिले तो शाम को कर लिया जाए, इसको किसी भी वक्त जो है ये एक्सरसाइज की जा सकती है। अगर हम सिर्फ 10 to 20 मिनट्स एक्सरसाइज डेली कर लें सुबह के टाइम और इतनी ही शाम के टाइम अगर कर लें तो हमारी बॉडी को एडजस्टमेंट हो जाएगी और ये स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस, और इसके बेनिफिट होंगे। अगर एक्सरसाइज करने का टाइम न मिले तो कम से कम हमें वॉक ज़रूर कर लेनी चाहिए। इसके लिए ये है कि अगर आप गाड़ी पे सफ़र करते हैं तो गाड़ी थोड़ा दूर पार्क कर दें ऑफिस से, तो जहाँ पर जाते भी आप वॉक करते हैं। लिफ्ट को यूज़ करने की बजाय या एलिवेटर्स को यूज़ करने की बजाय स्टेयर्स को यूज़ कर लिया जाए, ये भी हमारी एक्सरसाइज के हवाले से इसमें हमें बेनिफिट्स हैं। तो 20 मिनट्स की एक्सरसाइज को जहन में बिठा लें कि हमने हर हाल में 20 मिनट्स की एक्सरसाइज करनी है, वो किसी भी फॉर्म में कर ली जाए, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। अगर चूँकि अब हमारे घर जिस तरह के हैं या पार्क अवेलेबल नहीं होते, तो सिर्फ अगर घर में भी आप स्टैंडिंग रेस कर लें, एक ही जगह खड़े खड़े अगर सिर्फ उछल कूद कर ली जाए, स्टैंडिंग रेस कर ली जाए, तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद नंबर 4, वाटर के बारे में, पानी के हवाले से ये बात मशहूर है कि हमें ज़्यादा पानी पीना चाहिए ताकि हमारा जिस्म साफ़ होता रहता है। ये बात ज़्यादा सही नहीं है। इस बात को जहन में बिठा लें कि हमें अगर प्यास नहीं लगी हुई तो फिर हमें 1 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। अगर हम ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, बैठने का ज़्यादा काम करते हैं और नेचुरली हमें प्यास नहीं लगती, तो फिर 1 लीटर 6 से 8 गिलास तक का पानी सारा दिन में पीना हमारे लिए काफ़ी होता है। इससे ज़्यादा पानी पीना हमारे लिए सही नहीं होता, क्योंकि हमारे जिस्म की जो अपनी हरारत होती है, जिसको हरारत गुरेज़ी कहते हैं, ये फिर कम होना शुरू हो जाती है। इस वजह से इसके लिए जो बेस्ट वे है, अगर तो प्यास लगे तो बेस्ट है, अगर प्यास कम लगती है तो फिर 6 से 8 गिलास पानी पूरे 24 घंटे में हमने पीना है, और इतना ही हमें पीना चाहिए। नंबर 5, स्लीप। हमारी जो नींद का ड्यूरेशन है वो 6 से 8 घंटे होना चाहिए। इसमें जिस तरह के अब इरा में हम गुजर रहे हैं, इसमें ज़्यादातर सुबह का ज़्यादा सो लिया जाता है, रात को बहुत सारी एक्टिविटी अब हमारी हैं जिसमें हम सोते नहीं हैं। इसको पहले तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी हेल्थ को सबसे टॉप प्रायोरिटी पर रखते हुए हमें रात को सोना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे रात गहरी होती चली जाती है, वो जो नींद होती है वो 4 से 5 घंटे की नींद, और फिर सारा दिन सुबह अगर आप 8 से 10 घंटे भी सो जाएं तो उससे उसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। जितनी एनर्जी वो प्रोड्यूस करती है उतनी 8 घंटे हमारी दिन में सोई हुई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। तो इसलिए इसको कोशिश करनी चाहिए कि हमें रात को ही सोना चाहिए। अगर किसी की कोई जॉब का या उसका कोई पढ़ने का शेड्यूल ऐसा है कि जिसकी वजह से वो रात को नहीं सो सकता, तो बहरहाल फिर भी कोशिश करें कि 6 से 8 घंटे की नींद बहरहाल पूरी करें। उसके बाद आखिरी चीज़ इसमें वो पॉजिटिव थिंकिंग। हमारी खुराक के बारे में, एक्सरसाइज, नींद के साथ साथ हमारी जो थॉट है ये हमारी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। अगर हम बहुत अच्छा सोचते हैं अपने बारे में भी और दूसरे लोगों के बारे में भी, हमारे व्यूज़ अच्छे हैं, हम पॉजिटिव माइंडेड हैं, हम पॉजिटिव थिंकिंग है हमारी, तो फिर उसके हमारी सेहत पर उसके असरात ज़्यादा होते हैं। हम ज़्यादा
एनर्जी फील करते हैं, हम ज़्यादा एक्टिव होते हैं, हम ज़्यादा अच्छा लाइफ को एंजॉय करते हैं। लेकिन अगर इसके अगेंस्ट अगर हम नेगेटिव थॉट्स हमारी ज़्यादा है तो फिर ये हमारी हेल्थ को भी डिस्टर्ब करती है, और जो हमने खाया होता है उसको प्रॉपर डाइजेस्ट भी नहीं होने देती है। और आप देख लें कि कभी भी अगर कोई गम की कैफियत ज़्यादा हो तो उसमें जो चीज़ भी खाई जाती है वो ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं होती, बल्कि वो ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। ये 6 चीज़ें हैं जिनको अगर हम इसका ख्याल रखें तो इससे हम अपनी हेल्थ को मेंटेन करने में अपनी आसानी महसूस करेंगे, और जिसकी वजह से फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं ikram.ch1@gmail, ikram.ch1@gmail.com, और स्काइप का एड्रेस है motivation.ch92@skype, motivation.ch92. Thank you for watching this video.